हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की प्रस्तुत श्रृंखला में हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें उपन्यास, उनकी कथा वस्तु और उनकी प्रमुख लाइनों को देखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ पंक्तियों को देखेंगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, तमस में बौद्ध राज के बारे में सत्य कथन है तो वह आर्य समाज के युवकों का नायक था। दूसरा प्रश्न है, यह कथन हर्बर्ट का है और यह तमस का पात्र है। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों का सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। प्रश्न संख्या 3, तमस उपन्यास के दंगे पर काबू पाने के लिए किन दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहायता लेने का जिक्र किया गया है? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और बालदेव सिंह का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 4, महिला आचार का वह पात्र जो सच्चा गांधीवादी था, तो बलदेव गांधीवादी था। प्रश्न संख्या 5, परीक्षा गुरु का यह पंक्ति है, दुख सुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वहीं दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम नहीं होता है। अगला है प्रश्न संख्या 6, तुम तक पहुँचते पहुँचते फूल तो सूख जाएंगे पर गंध शायद बनी रहे। उसे सूंघो तो स्मरण कर लेना कि मेरे स्नेह की सांसें भी तुम्हारी स्मृति के घेरे में है। यह कथन नदी के द्वीप से ली गया है। प्रश्न संख्या 7, चढ़ियो बर्तानिया पर हिटलर पुनीत ऐसे जैसे गढ़लक पर पवनसुत यदि उपरोक्त पद में पुनीत कौन है या किसका उपनाम पुनीत है? तो नामवर सिंह जी का नाम पुनीत है। प्रश्न संख्या 8, बनारस से निकलने वाली क्षत्रिय मित्र पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती प्रसाद मिश्र ने क्षत्रिय मित्र पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 9, सन 1941 में नामवर सिंह की कविता दिवाली किस पत्रिका में छपी? तो यह क्षत्रिय मित्र पत्रिका में यह कविता छपी थी। प्रश्न संख्या 10, बेचारी अपभ्रंश मारी गई कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन राहुल शंकरत्यायन जी का है। प्रश्न संख्या 11, हजारे जी का कथन है, हेमचंद जैन धर्म के महान आचार्य थे, वे अपने समय में कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। प्रश्न संख्या 12, श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी के बारे में निम्न कथन किसका है? किसी के प्रेम में योगी होना और प्राकृत के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। तो यह कथन शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 13, साखी शब्दी दोहरा कई कहनी उपखान भगत निरूपय अधम कवि निंदा वेद पुराण, ये कथन तुलसी जी की है। प्रश्न संख्या 14, चंद्र शर्मा गुलेदी का कथन है, यदि यह भाषा साहित्य का अपभ्रंश हिंदी नहीं है तो ब्रजभाषा भी हिंदी नहीं है और तुलसी की उक्तियां भी हिंदी नहीं है। अगला कथन पुष्पदंत की रचना का है, मैंने तो चतुर्भुज स्वयंभू श्रीहर्ष और द्रोण को ही देखा है और न बाण और ईशान जैसे शुकवियों का ही अवलोकन किया है। प्रश्न संख्या 16, गोल्डस्मिथ के हरमिट एकांतवासी योगी का किसने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है? तो संस्कृत श्लोकों में अनुवाद गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने किया है। प्रश्न संख्या 17, ईश गिरजा को छोड़ ईश गिरजा में जाए, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां नाथूराम शंकर शर्मा जी की हैं। प्रश्न संख्या 18, शुक्ल के ब्रजभाषा के आधार पर वियोगी हरि के समान किसे बताया है? तो शुक्ल ने ब्रजभाषा के आधार पर वियोगी हरि के समान सत्यनारायण कविरत्न को बताया है। प्रश्न संख्या 19, कबीर के बारे में किसने कहा कि वे भगवान के
नरसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। प्रश्न संख्या 20, कबीर पंथियों में किसे गुरु बाला पीर कहा जाता है? तो प्रमोद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, प्रेमचंद के बारे में किसने कहा उन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास को एक नया मोड़ दिया? तो रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अमृतलाल का यह कथन है, साहित्य के नायक नायिकाओं की बड़ी लंबी विरासत वाले तक थे। ताउस पर होरी, घीसू, हल्कू, धनिया, सलोनी काकी आदि प्रेमचंद के दम पर बेझिझक बड़ी शान से बैठे हैं और जमाने का श्रद्धा से उनके आगे नत हो गया है। प्रश्न संख्या 23, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार में स्वातंत्र में बाधा आती है। तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। शुक्ल का कथन है, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। पंत प्रसाद निराला और शब कवि प्रतीक पद्धतियां चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। प्रश्न संख्या 25, शुक्ल का कथन है, प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक व चित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे। अगला कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है, रसात्मक शब्दार्थ की काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। प्रश्न संख्या 27, श्याम सुंदर दास का कथन है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। प्रश्न संख्या 28 है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। तो यह कथन पंत जी का है। प्रश्न संख्या 29, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। यह कथन निराला जी का है। प्रश्न संख्या 30, निकिदई अनाकनी फीकी परी गुहार तज्जो मनो तारन विरद बारक बारम तार। बिहारी के इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त है? तो इसमें भक्ति भाव व्यक्त है। अगला प्रश्न है, जाक देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो उन्होंने तमाम सांस्कृतिक कर्म को लेखन का स्रोत माना है। अगला और लास्ट प्रश्न है, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंज हारी। ये पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं।